हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिलीशन के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने इंसर्शन कंप्लीट कर लिया है एट बिगनिंग, एट एंड एंड एट एनी पोजीशन के। सो डिलीशन कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं और हम तीनों पॉइंट्स पे डिलीशन देखेंगे। डिलीशन एट बिगनिंग एंड डिलीशन एट एंड एंड डिलीशन एट एनी पोजीशन की। सो इंसर्शन का लॉजिक हमने जिस तरीके से बिल्ड किया था सिमिलरली उसी तरीके से और डिलीशन का हम यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई नोड डिलीट कैसे होती है। अब हमने अगर एरेज की बात करें तो एरे के अंदर जो हम एक मेमोरी थी उसको हम डिलीट नहीं कर सकते थे। तो पहले इसको समझते हैं कि एरे में डिलीशन क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होती थी वो कंटिन्यूस होती थी, राइट। सो हम क्या करते थे, एरे का जो नेम होता था वो एक ऐसा पॉइंटर वर्क करता था और वो फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट करता था। अब मान लो सपोज आप 1 को डिलीट करना चाहते हो। पहली बात तो ये स्टैटिक मेमोरी है, ऐसे डिलीट होती नहीं, जैसे ही आप स्कोप के बाहर होगे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। लेकिन सपोज करो कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है तो उसके अंदर भी हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एरे के केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सपोज मैंने 1 को डिलीट कर दिया, एरे डायनेमिकली एलोकेटेड था तो मैंने इसको डिलीट करने की कोशिश करी और इसको डिलीट करा। देन होगा क्या, सपोज मैं ARR तो 0 को पॉइंट कर रहा है, तो जब मैं ARR ऑफ 1 लिखूंगा तो मैंने ये बात डिस्कस करी हुई है कि ARR ऑफ 1 इज नथिंग बट ARR प्लस 1 एंड डी रेफरेंसिंग दैट, राइट। तो ये सिमिलर होता है। ARR ऑफ जो आई होता है वो किसके बराबर होता है? ARR प्लस आई और उसका डी रेफरेंस, राइट। तो अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ARR ऑफ 1 को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। आइट्रेशन के दौरान मेरे को कई सारी दिक्कत आ सकती है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे डिलीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन लिंक लिस्ट में कोई कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं है तो डिलीशन पॉसिबल है। और कैसे डिलीट करते हैं उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक लिंक लिस्ट। सो ये लिस्ट हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने हेड के अंदर स्टोर किया हुआ है, सिंपली लिंक लिस्ट बना रखी है, सिंगल लिंक लिस्ट। अब सपोज हमें डिलीशन करना है इसके अंदर, राइट, और डिलीशन करना है एट एंड, राइट। एंड के एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, सपोज 50 को डिलीट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी पॉइंट्स को मैं लिखता हूँ ध्यान से। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लास्ट को डिलीट करना है तो सेकेंड लास्ट पे जाना पड़ेगा, राइट। जिसको भी डिलीट करना होता है या जहाँ पे भी इंसर्ट करना होता है उससे एक पहले हम रुकते हैं, क्योंकि अगर हम उसके एक बाद रुकेंगे या उस पर रुकेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, कि हम बैक नहीं जा सकते लिंक लिस्ट में। तो हम उससे एक पहले रुकने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गो टू द सेकेंड लास्ट पोजिशन। कि हमें लास्ट को डिलीट करना है तो हमें सेकेंड लास्ट पे पहुंचना पड़ेगा। सपोज वी रीच टू द सेकेंड लास्ट पोजीशन, हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब हमें इस अगले वाले नोड को डिलीट करना है। तो जो हमें स्टेप्स परफॉर्म करने हैं बहुत ही सिंपल है। एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्टली इसका जो नेक्स्ट है उसको नल कर दूँ, राइट। तो अगर मैं इसको नल कर देता हूँ तो ये वैल्यू हट जाती है मेरे से, तो ये लिस्ट का जो लिंक है वो हट जाता है और ये नल हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो हाँ, लिस्ट से तो ये डिलीट हो चुका है, लिस्ट के अंदर भी पार्ट नहीं है। अगर लिस्ट को एडिट करूंगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नल है। कोई भी ऑपरेशन होगा वो इसी लिस्ट में परफॉर्म होगा। ये लिस्ट से बाहर हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि लिस्ट से डिलीट हो गया। बट क्या ये एक्चुअली में डिलीट हो गया? तो ये एक्चुअली में डिलीट नहीं हुआ, इसने अभी भी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी होगी। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मेमोरी से भी डिलीट करना होगा। मेमोरी से डिलीट करने के लिए हमें पता है हमें पॉइंटर का एड्रेस की जरूरत पड़ती है। डिलीट से हम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कीवर्ड से। तो हम हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिलीट टेम्प का नेक्स्ट, राइट। टेम्प के नेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे। तो नेक्स्ट में क्या था, 50x था, तो 50x जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट को नल कर देंगे, राइट। मतलब अब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि जो टेम्प का नेक्स्ट है वो तो डिलीट हो चुका है, जो उस पर डेटा था। अब वो खाली एक मेमोरी पड़ी है, उसके अंदर गार्बेज पड़ा होगा और वो हो सकता है आपको गलत रिजल्ट्स दे। तो ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको लास्ट में नल भी करना है डिलीट करने के बाद। और डिलीट करना भी जरूरी है, तो मेमोरी में पड़ा रहेगा। अगर आप सेकंड स्टेप को छोड़ के थर्ड स्टेप करते हो डायरेक्ट तो लिस्ट से डिलीट हो जाएगा, बट एक्चुअली वो डिलीट नहीं होगा। तो ये लॉजिक है हमारा डिलीट एट एंड का, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं डिलीशन एट बिगिनिंग। Now let us see how we can delete at beginning of the list. Suppose we have to delete this 12.
तो इसको हम कैसे डिलीट करेंगे? तो इसको डिलीट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हेड को चेंज करना होगा, क्योंकि हेड जो है वो अब इसको पॉइंट करे, जब ये डिलीट हो जाएगा तो हेड इसको पॉइंट करने लगेगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली हेड को यहाँ मूव करा दूँ तो भी मैं बोल सकता हूँ कि ये लिस्ट से डिलीट हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि लिस्ट का ये पार्ट नहीं रहा, लिस्ट अब यहाँ से आगे शुरू है, तो इस पर तो मैं कभी पहुँचूंगा ही नहीं, तो एक तरीके से डिलीटेड ही है। लेकिन ये मेमोरी से डिलीट नहीं हुआ है, तो मेमोरी से भी डिलीट करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो पहले मुझे इसके एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा एक डमी वेरिएबल में, एक डमी पॉइंटर में। सो हम क्या करेंगे, नोड स्टार्ट टेम्प एक डमी पॉइंटर बनाएंगे और उसके अंदर स्टोर कर लेंगे हेड को। और हेड के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, तो इसके अंदर क्या हो गया, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड आ गया। देन हम क्या करेंगे, हेड का नेक्स्ट कर देंगे, राइट, मतलब हेड के अंदर हमने क्या डाल दिया, हेड का नेक्स्ट, तो हेड के अंदर क्या आ जाएगा 22x, क्योंकि इसके नेक्स्ट में क्या है 22x, तो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे 22x को। दैट मीन्स ये अब इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये लिंक अभी भी बना रहेगा, ठीक है ना, ये लिंक अभी भी बना रहेगा कि हमने इसको डिलीट नहीं किया। अब इसके बाद हम डिलीट कर देंगे हेड को, राइट, हमने क्या करा, हेड को डिलीट कर दिया, तो सॉरी हेड को नहीं, टेम्प को डिलीट कर दिया। तो डिलीट टेम्प से क्या होगा, ये वाली जो नोड है ये मेमोरी से भी डिलीट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट एट द बिगिनिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड को एक अलग पॉइंटर में स्टोर करेंगे, हेड को आगे ही मूव करेंगे क्योंकि फर्स्ट नोड को हमें डिलीट करना है, और उसके बाद हम उस नोड को डिलीट भी कर देंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें किसी एक गिवन पोजीशन के पे अगर डिलीट करना है तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। तो अगर हमें किसी को डिलीशन करना है एट के पोजीशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप वही सेम रहेगा, गो टू के माइनस 1th पोजीशन। तो हमें क्या करना है, के माइनस 1th पोजीशन पे जाना पड़ेगा। अगर हमें थर्ड नोड को डिलीट करना है तो हमें सेकेंड नोड पे पहुंचना पड़ेगा ताकि हम थर्ड को डिलीट कर सकें, ठीक है। तो सपोज हमारे थर्ड नोड डिलीट करनी थी तो हम सेकेंड नोड पे आ गए, ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हम सेकेंड नोड पे आ गए, के माइनस 1th पोजीशन पे आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्प है जो हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमें डिलीट अगले वाले को करना है, तो अगले वाले को डिलीट करने के लिए हम डायरेक्टली इस वाले को, इसको पॉइंट ना करा के अगर इसको पॉइंट करा दें तो भी ये डिलीट हो गया है लिस्ट से, क्योंकि इसके बाद ये वाला आएगा, तो लिस्ट से तो डिलीट हो गया बट मेमोरी से डिलीट नहीं हुआ है। तो मेमोरी से डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डमी वेरिएबल हम बनाएंगे, नोड स्टार्ट टेम्प 2, और उसके अंदर हम टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर करते हैं। टेम्प ये रहा, तो उसका नेक्स्ट मतलब इसको हमने टेम्प 2 में स्टोर कर लिया, राइट। इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, टेम्प 2 के अंदर इसका एड्रेस स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले तो इस जो ये लिंक था ना इसको हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली टेम्प के नेक्स्ट के अंदर क्या डालना है, अब हमें टेम्प के नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट क्या होगा 34x, और 34x ये है तो उसका भी नेक्स्ट मतलब 50x, तो ये वाला एक पॉइंटर आया और इसका भी नेक्स्ट, राइट। अगर आप एरो ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट किस में डाल दिया हमने, टेम्प के नेक्स्ट में। तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये वाला जो है इसके अंदर क्या डाला हमने, इसके नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, मतलब यहाँ पर आ गया हमारा 50x, राइट। तो अभी इसको डायरेक्टली पॉइंट कर रहा, इसको बाईपास कर दिया। अब हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में डिलीट भी कर देना है इस टेम्प 2 को। सो डिलीट टेम्प 2। आई होप ये चारों स्टेप्स आपको क्लियर होंगे किस तरीके से हम डिलीट कर रहे हैं। सो ये लॉजिक है डिलीशन का, एट बिगिनिंग, एट एंड, एट kth पोजीशन, राइट। लॉजिक क्लियर होगा, तो लॉजिक एक बार क्लियर हो तो फिर कोड लिखना तो काफ़ी सिंपल है। ये एक्चुअली कोड ही मैंने यहाँ पे काफ़ी हद तक लिख दिया है, राइट। कुछ कॉर्नर केसेस हमें कंसिडर कर लेंगे रिलेशन एट के अंदर। सपोज k इज इक्वल टू 1 है तो पहली नोड को डिलीट करना है, और अगर k इज इक्वल टू n है या फिर n से बड़ा है तो हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है या नहीं करना है वो चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अगर जैसे इस केस में अगर k की वैल्यू 4 है तो मुझे इसको डिलीट करना है, बट अगर 5, 6, 7 है तो मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करना, राइट। तो ये दो कॉर्नर केसेस को हमें यहाँ पे और कंसिडर करना पड़ेगा। सो कोड इसका हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।